ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अमेरिका सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ईरान इस तरीके का कदम उठा सकता है। अमेरिका ईरान के इस कदम से अमेरिका एक तरीके से टूट चुका है, या फिर हम ये कह लें कि अमेरिका जो सपना सजोया था ईरान के प्रति कि ईरान पर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जा करके और ईरान में सत्ता परिवर्तन करके कुछ नया लाने का प्रयास जो था अमेरिका का, वो पूरी तरीके से टूट चुका है। क्योंकि ईरान ने एक बड़ा हमला किया है और ये हमला जो है कि अमेरिका को भारी पड़ सकता है। दरअसल अमेरिकी सेंट्रल कमांड पर बड़ा हमला किया है ईरान ने, और इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक भी हताहत हुए हैं, यानी घायल हुए हैं। इसकी अभी जानकारी पूरी नहीं आई है, लेकिन ईरान की जो मीडिया है, ईरान की जो सरकारी मीडिया है, उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो सीरिया में घुसकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड पर हमला किया है और भारी नुकसान हुआ है इस सेंट्रल कमांड को, क्योंकि ये एक ऐसा सेंट्रल कमांड था जहां से पूरी मॉनिटरिंग होती थी। और इस हमले से अमेरिका पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि देखिए हमला जो है कि वो कहीं पर भी ईरान नहीं रोक रहा है, चाहे वो कुवैत हो, बहरीन हो, या फिर बाकी और खाड़ी देश हो, या फिर जहां पर भी अमेरिकी यूएस एयरबेस हो। तो इन सभी जगहों पर जो है कि ईरान लगातार हमला कर रहा है। लेकिन एक हमला जो है अमेरिका को वो भारी पड़ गया, वो यही था कि सीरिया में जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड था वहां पर एक बड़ा हमला हुआ है। साथ ही साथ जो पहले बात निकल के आती थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो है कि बारूदी सुरंगें जो है बिछाई गई है आईआरजीसी की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से, तो वो बातें अब सच हो गई है। दरअसल आईआरजीसी ने दावा किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में 2 तेल टैंकरों में विस्फोट हो गया है, और आईआरजीसी ने बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की गलत जानकारी के कारण दोनों टैंकर समुद्र में बिछी माइंस से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। तो ये भी अब सत्य हो गया है कि माइंस जो है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बिछाई गई है ईरान की तरफ से, और कितना घातक हो सकता है ये 2 जहाज में जो ब्लास्ट हुए हैं, विस्फोट हुए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से माइंस फटा है और दोनों जहाज जो है कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईरान जो है अभी पूरा प्लान बना करके रखा हुआ है युद्ध का। और ये युद्ध जो है कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि कई ऐसे बयान आए थे ईरान के मंत्रियों का, जिसमें ये बयान था कि अमेरिका से युद्ध के लिए ईरान पहले से तैयारी कर रहा था और अभी भी लगभग 1 साल तक युद्ध कर सकता है अमेरिका से। तो रह गई ये बात माइंस वाली कि माइंस जो है कि बिछी हुई है, ये तो सत्य है। और माइंस जो है कि 1-2 नहीं बिछी हुई है, हजारों की संख्या में भी हो सकती है माइंस। और अगर अमेरिका फिर से अगर कोई गतिविधि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में करता है या फिर जहाज जो है कि आवाजाही शुरू होती है, तो अगर माइंस पर आकर के या फिर माइंस के संपर्क में अगर आती है, तो वो एक तरीके से फिर घातक हो सकता है अमेरिका के लिए। तो ये रह गई बात स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई। लेकिन एक खबर और सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थानीय प्रतिनिधि ने एक बयान जारी किया है, और इस बयान से एक तरीके से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। क्योंकि उन्होंने इस बयान में ये बताया है कि ईरान को कितना भारी नुकसान हो रहा है और किन किन जगहों पर अब निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। तो अल जजीरा के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थानीय प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने अमेरिका पर ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। अगर हम बात करें उनके मुताबिक, तो अमेरिकी हमलों में बंदरगाह, परिवहन नेटवर्क, संचार सुविधाएं, लॉजिस्टिक केंद्र, रडार सिस्टम, तटीय रक्षा ढांचा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व आम नागरिकों के लिए जरूरी अन्य बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों में हुई मौतों और घायलों और नुकसान अमेरिकी पूरी तरह जिम्मेदार है, यानी कि अमेरिका पूरी तरीके से जिम्मेदार है। जिन जिन नुकसान हुआ है अमेरिका ईरान को, और अभी भी नुकसान हो रहा है, खास करके अगर नागरिक बुनियादी ढांचे अगर ढह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं
अमेरिका को भारी पड़ सकता है आगे चल के, क्योंकि ये बात सीधे यूएन में रखी गई है ईरान के द्वारा। वहीं अमेरिकी हमले के बाद 20 गांव जो हैं कि प्रभावित हुए हैं, जल संकट वहां पर आ गया है, यानी कि पानी की जो है कि संकट वहां पर उत्पन्न हो गई है। ईरान की अर्ध सरकारी तस्मीन न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के जक्स काउंटी के बुजी तटी गांव में समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले सिस्टम पर अमेरिकी हमले के बाद 20 गांवों के करीब 10,000 लोग पानी संकट का सामना कर रहे हैं। तो आप समझिए कि जो ईरान आरोप पहले लगा रहा था कि इन जगहों पर जो है कि अमेरिका हमला कर रहा है, अब उसकी पुष्टि भी ईरान कर रहा है कि यहाँ इन हमलों से इतने नुकसान हुए हैं। तो आप समझिए ईरान के लिए कितना भारी पड़ रहा है ये युद्ध। लेकिन ईरान जो है पीछे नहीं हट रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ईरान जिस तरीके से तैयारी किया है, ये युद्ध और भी खींच सकता है और लंबा खींच सकता है। 7वीं रात लगातार कहाँ अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं। तो सैन्य ठिकाने हो गए, हथियार भंडार हो गए, समुद्री सैन्य क्षमताओं पर हमले हुए हैं। अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों में सिरिक और बूशहर, बंदर अब्बास, कैसम द्वीप और अन्य जगहों पर निशाना बनाया गया है। तो बूशहर इसलिए इम्पॉर्टेंट है ईरान के लिए क्योंकि बूशहर में जो है कि परमाणु प्लांट है ईरान का, और वहाँ पर बिजली फैसिलिटीज़ भी हैं, जिसे लगातार अमेरिका निशाना बना रहा है। ये आरोप ईरान का है। उधर ईरानी सांसद ने भी एक तरीके से चेतावनी दे दिया है अमेरिका को, और उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने ज़मीनी हमला शुरू किया तो अमेरिका को भारी पड़ सकता है। ईरान कुवैत और बहरीन में घुस जाएगा और वहाँ पर ज़मीनी ऑपरेशन ईरान चला सकता है। मौजूदा अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर सकता है, यानी जो कुवैत और बहरीन में अमेरिकी एयरबेस है उसे भारी नुकसान पहुँचा सकता है ईरान। और ये ईरान की जो सांसद हैं अहमद बख्यासी, उनका ये चेतावनी है। तो इस चेतावनी से एक तरीके से ये डर बन चुका है कि कुवैत और बहरीन में कहीं ईरान ज़मीनी ऑपरेशन न शुरू कर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि खबरें ऐसे निकल के आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि अमेरिका जो है कि ईरान पर ज़मीनी ऑपरेशन चला सकता है, जिसके डर से ये बयान सामने आया है ईरानी सांसद का। वहीं ईरानी संसद ने जो बयान दिया था, इस बयान को लेकर के भी कई सारे अपडेट्स आए हैं कि अगर ऐसा होता है तो ईरान इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसा नहीं है कि बहरीन और कुवैत में ही ज़मीनी ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि बहरीन कुवैत के साथ साथ बाकी अन्य जगहों पर जैसे कि जॉर्डन में भी लगातार ईरान हमला कर रहा है और वहाँ पर अमेरिकी जो एयरबेस है उसे लगातार निशाना बना रहा है। तो ये रह गई बात ज़मीनी ऑपरेशन को लेकर के जो अपडेट आए थे वो। अब हम बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे में क्या क्या अपडेट सामने आई हैं। 5 पॉइंट में हम आपको बता देते हैं। तो पहला यही है कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक में चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर को नुकसान पहुंचा था। तो उसको लेकर के अपडेट ये आया है कि जो ईरान के मुताबिक अगर हम बात करें तो ये टावर पोर्ट पर व्यावसायिक जहाज़ों की निगरानी करता था, जिसे अमेरिका ने निशाना बनाया है, और 3 हमले लगातार हुए हैं, यानी कि 3 बार ये हमले हुए हैं अमेरिका का इस टावर पर। वहीं दूसरा जो है कि चाबहार पोर्ट पर दूसरा जो अपडेट ये है कि चाबहार पोर्ट का जो भारत से जुड़ा टर्मिनल सुरक्षित है। यानी जो जैसी खबरें निकल के आ रही थी कि चाबहार पोर्ट पर हमला हो गया है तो भारत को कितना नुकसान हो गया, तो उसको लेकर भी अपडेट आ गया है कि ईरान के जो चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हमले में भारत से जुड़े शाहिद बहसती टर्मिनल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। वहीं तीसरा जो अपडेट है, ईरान ने लोगों से बिजली बचाने की अपील की है, क्योंकि देखिए अमेरिका ने लगातार धमकी दे रहा था कि बिजली जो उनके फैसिलिटीज़ हैं उस पर हमला अमेरिका कर सकता है। उसको लेकर के ईरान ने एक अपील की है अपनी जनता से, और ईरान ने स्वीकार किया है कि उसके बिजली ढांचे को निशाना बनाया गया है, यानी कि खाली ये धमकी नहीं था, निशाना बनाया भी गया है। इसके बाद सरकार ने दक्षिणी प्रांतों के लोगों से बिजली की खपत कम करने की अपील की है। वहीं चौथा जो अपडेट है, ब्रिटेन ने IRGC का समर्थन करना अब अपराध बताया है। ब्रिटेन ने ईरान के जो IRGC है उसको औपचारिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया है। इसका समर्थन अपराध माना जाएगा, यानी जो भी IRGC का समर्थन करता है उसे
अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, ब्रिटेन का ये ऐसा कहना है। वहीं पांचवा जो अपडेट है, ईरान ने कुवैत के उदैद एयरबेस पर हमला किया है और ईरान ने दावा किया है कि उसे कतर में स्थित अमेरिकी अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाकर हमला किया है। इसमें अमेरिकी रॉकेट सिस्टम, मिसाइलें और अन्य सैन्य उपकरण नष्ट कर दिए गए हैं। और हम अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से रेड सी को लेकर के, क्योंकि देखिए ईरान जो है कि हुती विद्रोहियों से एक अपील की है और उन्हें तैयार रखा है रेड सी बंद करने के लिए। और हुती जो विद्रोही हैं यमन में, वो बस एक आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान बस एक आदेश जारी कर दे, उसके बाद रेड सी को बंद कर दिया जाएगा। तो रेड सी बंद होने से भारत को क्या नुकसान होगा, भारत के लिए रेड सी कितना अहम है, इसके लिए हम अब बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्यों रेड सी अहम है भारत के लिए। तो भारत की जो 80% एनर्जी यानी कि क्रूड ऑयल पारस की खाड़ी के रास्ते आता है, लेकिन एनर्जी के अलावा बाकी का 90% ट्रेड सर्वेज कनाल से होते हुए रेड सी के रास्ते ही भारत आता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से ज़्यादा क्रूड ऑयल लेना शुरू किया और रूस से क्रूड ऑयल जो है कि रेड सी के रास्ते ही भारत आ रहा है। वहीं रेड सी से भारत को फ़ायदा क्या है और कितने इसे अगर रेड सी अगर बंद होता है हुती विद्रोहियों के द्वारा तो भारत को कितना नुकसान, ये तो आप समझ गए हैं कि अगर बंद हो जाता है तो पूरी 80% जो है कि क्रूड ऑयल जो है कि पारस की खाड़ी के रास्ते से आता है और रूस से जो भी क्रूड ऑयल आ रहा है वो इन्हीं रास्तों से आ रहा है। अब हम फ़ायदे बता देते हैं। दरअसल सबसे छोटा मार्ग है रेड सी और यह भारत से यूरोप और अमेरिका के पूर्वी तट तक जाने का सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। वहीं 14 से 20 दिनों की बचत होती है। इस रूट के खुले रहने से जहाज़ों को अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप का लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, जिससे यात्रा का समय 14 से 20 दिन कम हो जाता है। वहीं व्यापारिक लागत में भी भारी कमी इसमें आती है। अगर इन रास्तों से अगर व्यापार होता है तो लागत में भी कमी होती है। ईंधन और माल ढुलाई खर्च भी कम आता है। तो दूरी कम होने के कारण शिप कंपनियों का ईंधन खर्च बेहद कम हो जाता है, जिसमें माल ढुलाई की दरें नियंत्रण में रहती हैं। वहीं कम इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, तो दरअसल सुरक्षित और सीधी मार्ग के कारण जहाज़ों का वॉर रिस्क इंश्योरेंस यानी कि बीमा पॉलिसी कम रहता है, जिससे भारतीय निर्यातकों का मुनाफा बढ़ता है। तो रेड सी को लेकर के इतनी मतलब अपडेट्स क्यों आ रहे हैं, तो आपको पता होगा बीते दिनों सऊदी अरब ने यमन पर हमला कर दिया था, जिसके बाद हुती विद्रोही भी जो है कि अलर्ट मोड पर हैं और ईरान पर अमेरिका जो है कि एक बार फिर से धमकी दिया है कि उनके बिजली जो फैसिलिटीज़ हैं यानी कि जो बिजली ठिकाने हैं जहाँ पे बिजली उत्पादन होते हैं वहाँ पर अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है। इसके जवाब में ईरान ने भी कुवैत और बहरीन में बिजली जो उत्पादन केंद्र हैं वहाँ पर हमले करने की धमकी दी है। वहीं हुती विद्रोही ने कहा है कि अगर अमेरिका बिजली ढांचे को नष्ट करता है ईरान के, तो रेड सी हुती विद्रोही बंद कर देंगे ईरान के एक आदेश के बाद। तो कुल जमा ये अब तक का अपडेट था ईरान और अमेरिका से जुड़ा हुआ। बाकी जो भी अपडेट आते रहेंगे हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।